A very good morning to all my dear kids and parents. Hope you all are fine. Today in our GK subject we are going to do chapter number 27 and 28. Chapter number 27 is heavenly bodies. Kids, you know what is meant by heavenly bodies? Heavenly bodies, the things जो जैसे कि यूनिवर्स में जो सारी चीज़ें है, यूनिवर्स पता है ना आपको? यूनिवर्स में जो सारी चीज़ें हैं जैसे सन, मून, अर्थ, स्टार्स, प्लैनेट, ये सारी चीज़ों को हेवनली बॉडीज कहा जाता है. दीज ऑल आर हेवनली बॉडीज. ये सारी चीज़ें हेवनली बॉडीज कही जाती है. Here are the pictures of heavenly bodies. यहाँ पे ये चैप्टर में पिक्चर्स दिए गए हैं उनके, और वी हैव टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड राइट देयर नेम. हमें उनके नेम लिखने हैं. ओके, सो रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज हेवनली बॉडीज एंड आइडेंटिफाई देम. उनको पहचानो, उनको आइडेंटिफाई करो. नंबर 1, अ वेरी ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. बर्निंग गैसेस के बॉल्स होते हैं जो कि बहुत ह्यूज होते हैं, और यहाँ पे देखो हमको दिख नहीं रहे लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ स्पार्कल्स ऐसे दिख रहे. तो हमारे यूनिवर्स में जैसे स्काई में हमें क्या ऐसा दिखता है जो शाइन इस तरह स्पार्कल्स की तरह होता है? दैट इज स्टार. अब आप बोलोगे स्टार्स तो बहुत छोटे होते हैं. नो, स्टार्स भी बहुत ह्यूज होते हैं, बट बिकॉज अर्थ से वो बहुत दूर होते हैं, दैट्स वाई इट्स लुक स्मॉल. वो हमारे अर्थ से बहुत डिस्टेंस, बहुत ही दूर होते हैं, बट वो भी ह्यूज बॉल ऑफ फायर होते हैं. ओके, सो हियर यू हैव टू राइट स्टार, STAR, स्टार. ओके, नाउ नंबर 2, इट इज आवर नियरेस्ट स्टार. अब ये भी ह्यूज बॉल ऑफ फायर ही है, लेकिन ये हमारे अर्थ से सबसे नियरेस्ट है, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है, जिसकी वजह से हमें लाइट मिलती है, जो हमें हीट देता है, एंड दैट इज सन. ओके, ये भी ह्यूज बॉल ऑफ फायर ही है, लेकिन ये सबसे क्लोज, हमारे सबसे नियरेस्ट है अर्थ के, इसलिए ये बड़ा दिखता है. ओके, एंड दिस इज सन. नाउ नेक्स्ट, a large mass of matter revolving around the sun. ओके, अब सन तो मिडल में है. अभी आपने बहुत यूनिवर्स के बारे में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, लेकिन सन मिडल में है, और जो प्लैनेट्स है ना, जो हमारे 8 प्लैनेट्स है, वो सन के आजू बाजू घूमते हैं. ओके, सारे प्लैनेट्स उनका मूवमेंट होता है. द लार्ज मास ऑफ मैटर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. और ये सारे प्लैनेट ऐसे ही घूमते हैं जो कि सन के आजू बाजू घूमते हैं. तो यहाँ पे वही लिखा है, द लार्ज मास ऑफ मैटर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड दैट इज प्लैनेट. ओके, तो यहाँ पे हमें लिखना है प्लैनेट. नेक्स्ट इज, ओके, आया समझ में? नंबर 4, द हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. अब सन के आजू बाजू प्लैनेट घूमते हैं. प्लैनेट के आजू बाजू अराउंड कौन घूमता है? प्लैनेट के अराउंड कौन घूमता है? आपको आइडिया है? सन नहीं घूमता है. सन मिडल में होता है और प्लैनेट्स उसके अराउंड घूमते हैं. अब प्लैनेट के अराउंड कौन घूमता है? सैटेलाइट. कौन? सैटेलाइट घूमती है. ओके, एंड दैट इज मून. पर यहाँ पे मून नहीं लिखना है, हमें यहाँ लिखना है सैटेलाइट. सो राइट SATE
SATLLITE, satellite. Okay, now number 5. A small body of matter from outer space that enter Earth's atmosphere. एक ऐसा स्मॉल बॉडी ऑफ मैटर मीन्स एक कोई ऐसी चीज जो अचानक यूनिवर्स आउटर स्पेस से आ जाती है अर्थ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, उसको क्या बोलते हैं? मेटियोर. क्या बोलते हो? मेटियोर. ओके, सो यहाँ पे हमें लिखना है METEOR, मेटियोर. ओके, ऐसी कोई चीज जो अर्थ पे एटमॉस्फेयर में आ जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट. इट इज अ हेवनली बॉडी दैट हैज अ लॉन्ग शाइनिंग टेल. ऐसी हेवनली बॉडी जिसका लॉन्ग शाइनिंग टेल होता है और उसको बोलते हैं कॉमेट. क्या बोलते हैं? कॉमेट. कॉमेट. अच्छा, ये ऐसा पिक्चर हम कहाँ देखते हैं? हम बोलते हैं ना, वो देखो तारा टूटा, तो वो जो होता है उसे कॉमेट कहते हैं. ओके, वो जो तारा टूटता हुआ हम देखते हैं ना, उसे कॉमेट कहते हैं. नाउ दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर जीके टेक्स्ट बुक. आपको आपकी टेक्स्ट बुक में करना है. ओके. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. अभी मून का पिक्चर था और हमने वहां पे लिखा सैटेलाइट, राइट? मैंने बोला मून होता है, पर मून इज द नेचुरल सैटेलाइट. उसे वो नेचुरल है, कुदरती सैटेलाइट जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थ के आजू बाजू घूमता है. ओके. द अनदर थिंग टू नो, एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड एंड वॉक ऑन द मून. एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पे अपना फर्स्ट कदम रखा. मीन्स पहले वो पहुंचे वहां पे, उन्होंने वॉक किया है, मून पे गए थे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले थे जो मून पे गए थे. ओके, नाउ चैप्टर नंबर 28, एथलेटिक्स. अच्छा, एथलेटिक्स स्पोर्ट्स है. एथलेटिक्स मीन्स अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, और उसमें जिम्नास्टिक होता है, साइकिलिंग होता है, फिर क्या होता है, पोल वॉल्ट होता है, स्प्रिंटिंग होता है, फेंचिंग होता है, हर्डलिंग होता है. ये सारी चीजें ऐसा स्पोर्ट्स होता है, उसको बोलते हैं एथलेटिक्स. Identify the picture and scramble the word to find the names of sports. Okay, तो आपको यहाँ पे पिक्चर फाइंड करना है और उसका नेम लिखना है. यहाँ पे स्क्रम्बलिंग करके वर्ड दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका नेम लिखना है. अच्छा, athletics are sports that people compete in such as running, jumping, throwing, etc. So first picture देखो, क्या कर रही है ये गर्ल, क्या कर रही है? किसी को आइडिया है? किसी को? और ऊपर देखो YMASTNGICS. अब ये क्या वर्ड है? किसी को भी आइडिया है? ओके, दिस इज जिम्नास्टिक. ये क्या है? जिम्नास्टिक है. सो यू हैव टू राइट द स्पेलिंग JYM, जिम, NASTICS, जिम्नास्टिक. ओके, नेक्स्ट इज, सबको आइडिया तो आ ही गई होगी नेक्स्ट पिक्चर किसका है. It's a cycling. So write CYCLING, cycling. Number 3 is
अच्छा, ये हम जानते हैं, ऐसा ऐसा हमने स्पोर्ट्स देखा है, बट आई डोंट थिंक आपको नेम पता होगा। कुछ पोल वाला है, तो इट्स अ पोल वॉल्ट। सो POLE पोल, VAULT वॉल्ट। नाउ नेक्स्ट देखो, नंबर 4, इट्स अ काइंड ऑफ हर्डल विच दे प्रोसेस, इट्स अ हर्डलिंग। ओके, ये कौन सा वाला स्पोर्ट्स है? हर्डलिंग। सो HURDLING, हर्डलिंग। नाउ नेक्स्ट इज, ये सारे स्पोर्ट्स ज़्यादातर ओलंपिक में होते हैं। ऐसे पर्सनली भी होते हैं, होंगे, खेलते होंगे, लेकिन ये सारे स्पोर्ट्स अगर आपको देखने हैं तो आप ओलंपिक गेम्स होती है उसमें देखोगे तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स आपको देखने मिलेंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड नंबर 5, स्प्रिंटिंग। इट्स अ SPRIN, स्प्रिंट, TING, स्प्रिंटिंग। नेक्स्ट इज, ये भी हम देखते हैं फोटोज में, पिक्स में, वीडियोस में, लेकिन हमें इसका नेम नहीं मालूम है, और ये है जेवलिन थ्रो। JAVELIN, जेवलिन, THROW, जेवलिन थ्रो। Okay, now number 7. Number 7 is the picture of, look at the picture, क्या लग रहा है आपको ये? It's a sports name fencing. इसको क्या बोलते हैं? Fencing. So write FENCING, fencing. Okay, अंडरस्टूड। ये क्या गेम होती है? इसमें हाथ में स्वॉर्ड होती है, वन टाइप ऑफ स्वॉर्ड, और उससे स्पोर्ट्स किया जाता है। अंडरस्टूड। नाउ दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक। आपको ये टेक्स्ट बुक में करना है, कंप्लीट करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। माई सेल्फ तंजिल सैयद, टीचर ऑफ रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल, signing off. Stay home, stay safe. Goodbye.